हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1. प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग प्रश्नावली 1.5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 1.5 में 3 क्वेश्चन है। प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ नियम लिखा हूं, वास्तविक संख्याओं के घातांक के नियम, इसको पहले देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक जरूर कर दें और शेयर भी कर दें। तो चलिए देखिए, कुछ मैं 3-4 फार्मूला लिख रखा हूं। पहला है ए पे घात एम मल्टीप्लाई ए पे घात एन। ये बीच में इंटू पढ़ते हैं, मल्टीप्लाई है। अगर इस तरह का ए पे पावर घात यम रहे और ए पे घात यन रहे, इनका जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो घात ऐड हो जाएगा, ए पे घात यम प्लस यन हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 2 पे घात 3 इंटू 2 पे घात 5, इनका मल्टीप्लाई करना है। देखिए दोनों का आधार सेम है, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं घात। ये बेस है, ये पावर है, तो ये आधार बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं। तो इनका अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा, बराबर 2, घात ऐड हो जाएगा 3 प्लस 5। घात क्या हो जाएगा, बेस तो वही रहेगा 2 और घात क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो क्या बनेगा, ये 2 पे पावर 8 बन जाएगा। तो जब भी इस तरह का हमको मिलेगा पावर का मल्टीप्लाई, हम लोग क्या करेंगे, पावर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए एक नेक्स्ट दिया है ए पे घात यम और फिर घात पे एन दिया है। तो इसकी वैल्यू इसका मल्टीप्लाई होता है, घात क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं 3 पे घात 2 और घात 3, इस तरह से 3 पे घात 2 है और फिर उस पे घात 3 लगा है, तो एक क्या होगा, घात का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 पे घात 2 गुणे 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पे घात 6 हो जाएगा, इस तरफ से हो जाएगा। ठीक है, अब यहां डिवाइड दिया है, मतलब कि अगर 2 पे घात 5 बटा में 2 पे घात 3, इस तरह का डिवाइड रहे। देखिए दोनों में बेस बराबर है, ये भी बेस 2 है, यहाँ बेस आधार 2 है, आधार 2 है, घात 2 है। देखिए यहाँ डिवाइड है, बटा में है तो क्या है, डिवाइड है। इसको कैसे करेंगे हम लोग, 2 पे घात 5 माइनस 3, घात क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो घात यहां से माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 पे घात 2 हो जाएगा ये। और एक लास्ट दिया है ए पे घात एन। अब देखिए यहाँ पे आधार अलग अलग है और घात सेम है। जब इस तरह से मिल जाए तो ये आधार का आधार में मल्टीप्लाई होता है, घात वही है। जैसे मैं लिख रहा हूं 2 पे घात 2 इंटू 3 पे घात 2, इस तरह से। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका दोनों पावर देखिए, इस पे 2 पावर है, इस पे 2 पावर है और बेस अलग है, तो बेस का मल्टीप्लाई 2 तिहाई 6, तो बन जाएगा 6 पे पावर 2, 6 पे पावर 2। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा कुछ नियम है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं। इसी इतने नियम के आधार पे हम लोग एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप इसको चाहो तो नोट कर लो या वीडियो पूछ कर लिख सकते हैं। अब चलिए मैं क्वेश्चन पे चलता हूं, एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन करने। तब तक मैं इसको रेज कर रहा हूं, फिर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, जो लोग क्लास को देख रहे हैं एक बार लाइक जरूर कर दे क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 है, ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए 4 क्वेश्चन दिया है। पहला दिया है 64 पे घात 1/2 दिया, इस तरह दिया है 64 पे घात 1/2। दूसरा दिया है 32 पे घात 1/5, इस तरह दिया है। और तीसरा दिया है 125 और इस पे घात 1/3। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसका हल कैसे किया जाएगा, मैं पहला पार्ट करने जा रहा हूं। पहले पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, पहला दिया है 64 पे पावर 1/2, इस तरह। तो हम पहले क्या करते हैं, ये जो ब्रैकेट में है इसका फैक्टराइजेशन करिए, इसको पावर के रूप में लिखिए। अगर 64 को मैं इधर लिखना चाहूं, देखिए इसे मैं बता रहा हूं, 64 का फैक्टराइजेशन करिए, गुणनखंड करिए। गुणनखंड करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा 32, फिर 2 से डिवाइड होगा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा 8, फिर 2 से होगा 4, फिर 2 से होगा 2, फिर 2 से होगा 1। तो इस 64 को मैं क्या लिख सकता हूं,
दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो, 6 बार 2 लिख सकता हूं। 64 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे 6 बार। अब इसको मैं घात के रूप में लिखूं तो ये बनेगा 2 पे घात 6। क्या बन जाएगा? 2 पे घात 6। तो इस 64 को मैं लिख सकता हूं 2 पे घात 6 की तरफ। तो ये देखिए क्या बनेगा, इसको मैं लिख सकता हूं 2 पे घात 6 और फिर घात क्या है? 1/2। तो 2 पे घात 6 हो गया और ये घात 1/2 तो दिया है। अब देखिए घात के ऊपर घात हो गया, घात के ऊपर घात। तो जब घात के ऊपर घात रहता है तो क्या होता है? घातों का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये बन जाएगा 2 और एक घात चले जाए बाद 6 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 कट जाएगा और 3 1 जा 3। तो फाइनली क्या बनेगा? 2 पे घात 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2 पे घात 3। अब 2 पे घात 3 का मान कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले पार्ट में हमारा क्या 64 पे घात 1/2 की वैल्यू क्या आया? 8 आया। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब सेकेंड देखते हैं। सेकेंड पे दिया है 32 पे घात, सेकेंड वाला मैं करता हूं, 32 पे घात 1/5 दिया है। इसी तरह देखिए 32 का फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग तो क्या आता है? 2 पे घात 5 आता है। अगर मैं इसको घात के रूप में लिखूं 32 को तो 2 पे घात 5 होता है। इधर हो गया 1/5। देखिए यहां भी घात के ऊपर घात दिखने लगा, घात के ऊपर घात। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? घात का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पे हो जाएगा 5 गुणे 1/5। देखिए यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, ये और ये कट गया है तो कितना आ गया? 2 पे घात 1। और 2 पे घात 1 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। तो इस तरह से 32 पे घात 1/5 का मान कितना आ गया? 2 आ गया। तीसरा करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है 125 पे घात 1/3। 125 पे घात 1/3। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वही चीज, ब्रैकेट में जो भी नंबर है इसको घात के रूप में लिखिए। तो जब इसको घात के रूप में लिखेंगे तो ये 5 का घात 3 होता है। 125 जो है आप फैक्टराइजेशन करेंगे इस तरह से तो 5 गुणे 5 गुणे 5 आएगा। तो मतलब उसको लिख सकते हैं 5 पे घात 3। अब देखिए यहाँ 5 पे घात 3 हो गया ब्रैकेट में और बाहर घात है 1/3, तो घात का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 5 पे घात 3 मल्टीप्लाई 1/3। एक घात के एक घात में रहेगा, ये सब घात में चल रहा है ना। तो ये देखिए 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर आ गया 1, तो मतलब 5 पे घात 1 आ गया। 5 पे घात 1 की वैल्यू क्या होती है? 5 होती है। तो इस तरह से हमारा प्रश्नावली 1.5 का पहला क्वेश्चन जो था, ये 3 क्वेश्चन था, तीनों को हम लोग एक एक करके सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन करने। दूसरे में भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 4 क्वेश्चन दिया है। तो चलिए मैं फटाफट इरेज कर देता हूं, दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमको दिया है ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात कीजिए, मेरी इसको चेंज कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 कर देता हूं। अब ऐसे इसमें देखिए 4 सवाल दिया। पहला दिया है 9 पे घात 3/2, 9 पे पावर 3/2, ये घात दिया है। दूसरा दिया है 32 पे घात 2/5, 32 पे घात 2/5। और तीसरा दिया है 16 पे घात 3/4, 16 पे घात 3/4। और चौथा दिया है 125 पावर -1/3 दिया है। ठीक है ना। चलिए तो पहला पार्ट को सॉल्व करते हैं। 4 क्वेश्चन इसमें है, पहले पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में 4 के पार्ट है ना, तो चारों को सबको हम लोग फटाफट कर लेते हैं। पहले दिया है 9 पे घात 3/2। पहला सवाल क्या दिया है? 9 पे घात, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 3/2। ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी, इसका मान बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। पहले ब्रैकेट में जो 9 दिख रहा है उसको घात के रूप में लिखिए। इसको घात के रूप में लिखूंगा तो ये देखिए 3 का घात 2 होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब यहां बन गया घात पे घात बन गया, तो फिर घात पे घात रहता है तो क्या होता है? घातों का मल्टीप्लाई हो जाता है। ये बन जाएगा 3 पे घात 2 गुणे 3/2, इस तरह बन जाएगा।
देखिए दो दो कट जाएगा, ये नीचे दो है, ऊपर दो कट जाएगा, फाइनल बचेगा क्या, 3 पे घात 3 बच जाएगा। और 3 पे घात 3 की वैल्यू क्या होता है, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 के 9 29 27, तो 27 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 27। तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट देखिए क्या है, सेकेंड पार्ट में दिया है 32, इस पे घात दिया है 2/5। ब्रैकेट में जो दिया है 32, इसका हम लोग इसको पावर के रूप में लिखते हैं, घात के रूप में लिखते हैं। तो ये जानते हैं कितने कितने घात है, 2 पे घात 5 होता है 32। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 पे घात 5, और फिर इस पे घात लग गया, घात के ऊपर घात, यहां देखिए घात के ऊपर घात मिल गया, तो घातों का क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बन जाएगा 2 पे घात 5 गुणे 2/5। तो ये 5 5 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 पे घात 2 बच गया। 2 पे घात 2 की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड पार्ट कर लिए। थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। थर्ड में देखिए क्या दिया है, 16 पे घात 3/4, 16 पे घात 16 पे घात 3/4। तो 16 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार आता है। तो इसको लिख सकते हैं 2 पे घात 4। 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 पे घात 4, और ये हो जाएगा 3/4। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, घात ये घातों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पे घात 4 गुणे 3/4। तो 4 4 कट गया, तो 2 पे घात 3, 2 पे घात 3 की वैल्यू क्या होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। तो ये थर्ड का आंसर आ गया। अब मैं उधर फोर्थ वाला कर देता हूं। फोर्थ में देखिए क्या दिया है, 125 पे घात -1/3 दिया है, ठीक है ना, 125 पे घात -1/3। ठीक है, कोई बात नहीं। पहले हम 125 को घात के रूप में लिखते हैं। 125 किसका घात होता है, 5 पे पावर 3, मतलब 5 पे घात 3 होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखिए फिर घात पे घात लग गया, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो घातों का क्या होगा, 5 पे घात 3 गुणे ये -1/3 एक साथ है, घात मल्टीप्लाई में 3 से 3 कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा -1, तो 5 पे घात -1। देखिए कोई भी घात -1 लिखा है तो उसका घात को प्लस करते हैं, तो इसको हम 1 के अपान लिख देते हैं। इसको लिख देते हैं 1/5 पे घात 1। जो ये घात किसी माइनस दिखे, घात में माइनस, तो मैं उसको प्लस बनाने के लिए क्या करूंगा, 1 के अपान में लिख दूंगा। जब 1 के अपान में लिख दूंगा तो 1/5 पे पावर +1 हो जाएगा, -1 होगा क्या, वो +1 हो जाएगा। अब 5 पे घात 1 की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। तो इसका फाइनली आंसर आ जाएगा 1/5। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट दिया था, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। लास्ट क्वेश्चन है, उसमें भी 4 पार्ट दिया है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, तो पहले इरेज कर देता हूं इसको। यह क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है, 3 ही सवाल है इसमें। इसमें भी 4 पार्ट दिए है। पहला दिया है 2 पे घात 2/3 इंटू 2 पे घात 1/5, 2 पे घात 2/3 इंटू 2 पे घात 1/5, ये हमारा सवाल है। दूसरा सवाल है 1/3 पे घात 3, 1/3 पे घात 3, अब पूरा पे घात 7 दिया है इस तरह से। नेक्स्ट दिया है तीसरा 11 पे घात 1/2, मतलब 11 पे घात 1/2 बटा में 11 पे घात 1/4, इस तरह दिया। 11 पे घात 1/2 बटा में 11 पे घात 1/4, और लास्ट दिया है एक और चौथा 7 पे घात 1/2 इंटू 8 पे घात 1/2, इस तरह से दिया है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट, पहले को क्या सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। 2 पे घात 3/2 दिया है और 2 पे घात 1/5 दिया है। देखिए यहाँ पे दोनों का आधार सेम है, आधार दो दो है, घात अलग अलग है। अब बीच में क्या लगा है, मल्टीप्लाई। तो हम लोग एक रूल पढ़ा था, क्या रूल पढ़ा है, नियम पढ़े थे, a पे घात m
इंटू ए पे घात n, तो क्या होगा ए पे घात m प्लस n, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसी तरह इसको ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, ये बराबर 2 पे घात 3/2 प्लस 1/5, घात क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसका घात था 3/2, इसका घात था 1/5, तो 2 पे घात क्या हो जाएगा 3/2, इसको चाहो तो ब्रैकेट में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करिए, जब सॉल्व करेंगे इसको तो एलसीएम लेंगे 10, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 2, ये हो जाएगा 2 पे घात 17/10, क्या हो जाएगा 2 पे घात 2/3 है, हम लोग 2/3 है ये, सॉरी इसको 2/3 करिए, ये 2/3 है, तो ये 2/3 होगा, एक मिनट 2/3 है, इसको सेव कर लिए, 2/3 है तो 15 आएगा, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3, 13/15 आएगा, कितना आएगा ये 2 पे घात 13/15, इस तरह से होगा। वो 2/3 है घात में, 2 पे घात 2/3 मल्टीप्लाई 2 पे घात 1/5, इनको सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे, ए पे घात m इंटू ए पे घात n बराबर ए पे घात m प्लस n। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पावर क्या है, दोनों का बेस आधार दोनों का बराबर है, पावर अलग अलग है, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पावर ऐड किए, जब इसको ऐड किए तो आया 13/15, तो 2 पे घात 13/15, तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट मैं यहाँ पे कर दे रहा हूं, देखिए ये ऐसे दिया है 1/3 टू पावर 3, अब पूरा पे घात 7 लगा दिया है, ठीक है। तो इसको मैं चाहूं तो अलग अलग लिख सकता हूं, अलग अलग लिखो तो क्या लिखो, 1 पे पावर 7 और 3 पे पावर 3 और 7 ऐसे लिख सकते हैं। तो ऊपर तो 1 पे पावर 7 मतलब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये देख क्या होगा 3 पे घात 21 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। चाहे तो इसको हम ऊपर लिख करके लिख सकते हैं, तो 3 पे पावर -21 होगा, इतना ही छोड़ देते हैं, आंसर में इतना ही करके छोड़ दिया है, ठीक है। थर्ड देखते हैं, थर्ड में दिया है कि 11 टू पावर 1/2 अपॉन 11 टू पावर 1/4, ठीक है, ये डिवाइड वाला है। एक हम लोग रूल पढ़े क्या, ए पे घात m बटा में ए पे घात n बराबर ए पे घात m माइनस n, ये पढ़े हम। जब डिवाइड होता है तो घात क्या होता है, घट जाता है, ऊपर वाले में से नीचे वाले घात को घटा देते हैं। तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, ये 11 पे घात 1/2 माइनस 1/4, 1/2 में से 1/4 घटा दीजिए, तो अब एलसीएम लेके घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4, तो ये हो जाएगा 2 - 1, कितना आ जाएगा 2 - 1, तो ये आ जाएगा 11 पे घात 1/4। तो ये थर्ड वाले का आंसर आ गया 11 पे घात 1/4। अब एक लास्ट बचा है, फोर्थ वाला मैं यहां कर देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा, 7 पे घात 1/2 इंटू 8 पे घात 1/2, इसकी वैल्यू देखिए। यहाँ पे एक लास्ट वाला नियम जो पढ़े थे हम लोग, a टू पावर m इंटू बी टू पावर m, तो क्या बनेगा, ए बी पे a मल्टीप्लाई होता है a और b, इस पे घात हो जाएगा m, यही रूल यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 7/56, तो 56 पे घात हो जाएगा ये 1/2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रश्नावली 1.5 के जितने क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे, तीनों में 3-4 क्वेश्चन थे, सबको एक एक करके सॉल्व कर लिए। जो लोग क्लास को देख रहे होंगे, अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करें। तो आज की क्लास में इतना रन देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। तो चैप्टर 2 बहुपद है, जो लोग इसके पहले क्लास नहीं देखे हैं, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें क्लास वाइज चैप्टर वाइज आपको सब कुछ मिलेगा, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बन गई है, प्लेलिस्ट से मैं वीडियो देखेगा, आपको उसको यहाँ ढूंढना नहीं पड़ेगा, तो वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना रहते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक जरूर कर दें। तो आज की क्लास देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।